Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूपी के कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के नियामतपुर बाग में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी एवं राष्ट्रीय उदय पार्टी की तरफ से भागीदारी को लेकर वंचित, पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने अर्कवंशी समाज को जगाने के लिए संकल्प लिया। इसके अलावा यह भी कहा कि साल 2022 के चुनाव में अर्कवंशी समाज का एमएलए बनाऊंगा। इसके बाद वह भाजपा पर हमलावर हो गए और कहा कि 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा को जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि अब पूर्वांचल में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भाजपा जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम ही वोट देते हैं और भाजपा हमें ही बिजनेस करती है। जनता को हाथ उठाकर संकल्प दिलाते हुए कहा कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं, बल्कि भाजपा की कुर्सी खतरे में है। 2022 में भाजपा की सरकार जा रही है। राजा भैया और मुलायम सिंह की मुलाकात पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि यह राजनीति है, हर किसी से कोई न कोई मिलता रहता है। पत्रकारों ने सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 दलितों की हत्या हुई है। तो उन्होंने कहा कि राम राज्य में कौन सी ऐसी बात है। शंभुक ऋषि की भी हत्या हुई थी, वह भी शूद्र परिवार से थे। शूद्रों को तो गर्दन काटा ही जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो अपना स्टूल बदलने, तब उनके ऊपर उंगली उठाए। सीएम योगी के 2014 के बाद भारत का बदलता चेहरा देखा है कि सवाल पर राजभर ने कहा कि उन्होंने जरूर देखा है, क्योंकि वह पहले साधु थे, वो अब नेता हो गए। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.